तो ब्लैक क्लोवर एनिमे में अभी तक हमने देखा आस्था और यूनो को किसी ने बचपन में ही एक चर्च के सामने रख दिया था और उनकी परवरिश वहाँ के फादर ने की। समय के साथ साथ जब वे दोनों बड़े हुए तो आस्था और यूनो का ही सपना था कि वो दोनों विजार्ड किंग बने। लेकिन आस्था के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि आस्था के पास कोई भी जादू नहीं था। लेकिन फिर भी किस्मत ने उसको चुन लिया और उसे 5 लीफ क्लोवर ग्रिम्बोर मिल गई। लेकिन इसके बावजूद भी आस्था के पास कोई भी जादू नहीं था। लेकिन 5 लीफ क्लोवर ग्रिम्बोर मिलने के बाद आस्था के अंदर कुछ बदल गया और आस्था के अंदर एक शक्ति जागी और ये शक्ति थी जिसकी मदद से आस्था किसी भी जादू को बेअसर कर सकता था। और इसी की मदद से आस्था उस जगह पर पहुंच चुका है जिस जगह पर उसके सपने पूरे होंगे, जिसके बाद दोनों को ही अलग अलग कैप्टन्स द्वारा चुन लिया जाता है। और अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले जाकर उस एपिसोड को देख लो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने लास्ट एपिसोड में छोड़ी थी। यूनो सलीन का बॉडीगार्ड बनकर उसे उसके किंगडम तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है और बीच रास्ते पर यूनो पर अटैक भी होता है जिसको यूनो बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। और तब क्लाउस फैसला लेता है कि उन्हें इस समय यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि आगे उससे भी ज्यादा खतरनाक विजार्ड उनका सामना करने के लिए तैयार बैठा हो। जहाँ तक मुझे लगता है तो ये लोग सलीन के लिए आए हुए हैं और सलीन भी उसकी तारीफ करता है और वो लोग यूनो के गांव जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग यूनो के गांव चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग सिस्टर लिली के बनाए हुए खाने को खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सलीन भी सिस्टर लिली की तारीफ करता है। वहीं दूसरी ओर क्लाउस खड़ा हुआ सोच रहा था कि एक नोवेल को किसी मामूली सी लड़की का खाना कैसे पसंद आ सकता है। तब फादर वहाँ रोते हुए सभी लोगों को बताते हैं कि ये खाना दरअसल में यूनो और आस्था की पेमेंट की वजह से हुआ है। अगर ये लोग पेमेंट नहीं भेजते तो हम लोग खाना नहीं खा पाते। और इसके लिए सिस्टर लिली यूनो को थैंक यू कहती है और सारे बच्चे भी यूनो को इसके लिए थैंक यू कहते हैं। तो यूनो पूछता है कि आस्था ने भी तो कुछ भेजा होगा। इस पर सिस्टर लिली यूनो के कान में कुछ कहती है। ये सुनकर यूनो चौंक जाता है। तो यूनो कहता है कि अगली बार मैं भी अपनी पूरी पेमेंट अपने घर पर भेजूंगा। सिस्टर लिली कहती भी है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यूनो पीछे हटने वाला नहीं था। तभी क्लाउस वहाँ पर खड़ा होकर सबसे कहता है कि अब जाने का वक्त हो गया है। सिस्टर लिली सभी लोगों के लिए पानी लेने के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन तभी कोई इंसान उन्हें पीछे से आके पकड़ लेता है और उन्हें गायब कर देता है। और जब क्लाउस और बाकी के लोग बाहर आते हैं तो उन्हें सिस्टर लिली कहीं नहीं मिलती। तभी उनकी नजर एक रिंग पर पड़ती है। क्लाउस इसे देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर भी उन्हीं लोगों ने हमला किया है जिन्होंने थोड़ी देर पहले हम लोगों पर हमला किया था। तभी सारे बच्चे यूनो से सिस्टर लिली के बारे में पूछने लगते हैं। यूनो कहता है कि मैं सिस्टर लिली को बचा के लाऊंगा। तभी फादर भी कहते हैं कि इस काम में वो भी उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन यूनो उन्हें मना कर देता है। तभी क्लाउस कहता है क्या तुम्हें याद है कि हमें सलीन को सही जगह पे पहुंचाना है और हमारा प्राइमरी मिशन तो यही है और इसलिए हम सभी लोग यहाँ से जाएंगे और इसलिए तुम्हें इस टास्क को लोकल अथॉरिटी पर छोड़ना होगा और हमें अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन यूनो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। वो तो निकल जाता है सिस्टर लिली को ढूंढने के लिए। क्लाउस कहता है अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो तुम्हें सजा दी जाएगी। लेकिन यूनो इस बात की बिना फिक्र किए वहाँ से चला जाता है। और तब हम देखते हैं कि एक पर्सन यूनो को धमकी देकर उस पर हमला कर देता है और यूनो उसे बड़ी इजीली हरा देता है। लेकिन जब यूनो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा जादूगर उसे कैद कर लेता है। तब यूनो उनसे कहता है कि मुझे पता चल गया है, तुम लोग सलीम के पीछे नहीं, तुम मेरे पीछे हो। तब वो पर्सन कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम बहुत जल्द ही मरने वाले हो। और तब हम देखते हैं कि यूनो उसकी कैद से बाहर आ जाता है और उस पर्सन को उसी के मैजिक में फंसाकर उसे हरा देता है। यूनो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चाकुओं से उस पर हमला होता है। वो उस चाकू चलाने वाले जादूगर को भी बड़ी ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद यूनो को एक गुफा में एक लाइट नजर आती है। वो
वो उस लाइट की तरफ जाने लगता है। जादूगर यूनो से कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं सिस्टर लिली का चेहरा जला दूंगा। तभी यूनो अपने बचपन को याद करता है जहाँ सिस्टर लिली उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट है और अगर तुम चाहो तो इस टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता और मुझे उम्मीद है कि जरूरतमंदों की तुम जरूर मदद करोगे। यहाँ हम देखते हैं कि वो पर्सन यूनो की क्रिम्बोर मांगता है। यूनो कहता है कि तुम इसका क्या करोगे, क्योंकि क्रिम्बोर अपना जादूगर खुद ही चुनती है। इस पर वो पर्सन कहता है, मुझे अभी नहीं पता कि मैं तुम्हारी क्रिम्बोर का क्या करूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी क्रिम्बोर वापस ले ली तो तुम कभी भी मैजिक नाइट नहीं बन पाओगे, और इसलिए ये क्रिम्बोर मुझे दे दो और इस लड़की को यहाँ से लेकर चले जाओ। यूनो यहाँ पे मना करता है, कहता है कि मैं तुम्हें इन्हें छूने भी नहीं दूंगा। वो पर्सन कहता है कि चलो आओ देखते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जब तक वो पर्सन सिस्टर लिली के चेहरे को जला पाता तब तक क्लाउस और मिमोसा वहां पर आ जाते हैं, जो उस पर्सन को वहीं पर ढेर कर देते हैं। क्लाउस यूनो से पूछता है, क्या यहाँ पर कोई और भी है? यूनो कहता है कि एक और है। क्लाउस कहता है, हो सकता है वो भाग गया हो। यूनो उससे सवाल करता है और कहता है कि तुम तो यहाँ पर नहीं आने वाले थे ना। क्लाउस कहता है कि मैं एक मैजिक नाइट हूँ और इसलिए लोगों को बचाना मेरा कर्तव्य है, और मुझे पहले ही लग रहा था क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ थी और जो भी लोग यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने सलीम को टारगेट करने की जगह तुम्हें टारगेट करना सही समझा। और तुम्हें क्या लगता है, क्या एक मामूली सा नोबल किसी छोटी चर्च में रहने वाले लोगों का खाना बड़ी अच्छी तरह से खाएगा? सलीम ने किसी और बॉडीगार्ड की जगह तुम्हें ही क्यों चुना? इस पर मिमोसा बताती है कि जब मैंने सलीम को अपने जादू के कंट्रोल में किया तो सलीम ने बताया कि वो तुमसे इसलिए गुस्सा था क्योंकि तुम्हारी पावर्स की वजह से वो कभी भी मैजिक नाइट नहीं बन पाएगा और इसीलिए वो तुमसे तुम्हारी क्रिम्बोर को छीनना चाहता था। इस पर यूनो मिमोसा को थैंक यू कहता है। वहीं क्लाउस सलीम से कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, क्योंकि यूनो ने ये सब कुछ अपनी ताकत के बलबूते पर हासिल किया है, जिसके बाद सारे कैप्टन्स ने अपनी अपनी टीम में उसे शामिल करने के लिए बुलाया भी था, लेकिन उसने गोल्डन डॉन को ज्वाइन करना सही समझा और इससे तुम्हें पता चलना चाहिए कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद क्लाउस यूनो से कहता है कि तुम बताओ इन लोगों का क्या करना चाहिए। अगर ये लोग मेरे विलेज की तरफ नहीं आएंगे तो मैं इन्हें माफ कर दूंगा, लेकिन सलीन ऐसा नहीं करता। वो मैजिक से यूनो पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सिस्टर लिली अपने मैजिक का यूज करके सलीन को पीट देती हैं। ये देखकर सलीन के बाकी सारे साथी भी उससे डरने लग जाते हैं। जिसके बाद क्लाउस पूछता है कि आखिरकार इनका 5वां साथी कहाँ गया। फिर हम देखते हैं कि इनके 5वें साथी को विजार्ड किंग ने बेहोश कर दिया था और खुद 5वें साथी का बेस बनाकर इनके बीच में घुसा हुआ था। विजार्ड किंग कहते हैं कि अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी खराब होती तो मैं खुद ही बीच में आ जाता, लेकिन विलियम के न्यू रिक्रूटर्स ने कमाल ही कर दिया और इनकी वजह से मुझे एक नया जादू देखने को मिला। तभी मार्क्स वहां पर आके विजार्ड किंग को डांटने लगता है और उन्हें वापस आने के लिए कहता है। वहीं चर्च के अंदर सिस्टर लिली को वापस पाकर सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनो, क्लाउस और मिमोसा को इस काम के लिए विजार्ड किंग एक स्टार देते हैं। वहीं क्लाउस अपने कैप्टन से पूछता भी है कि क्या आपको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो गोल्डन डॉन का कैप्टन विलियम बोलते हैं, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन मुझे अंदेशा था कि कोई गलत चीज हो सकती है, लेकिन तुम लोगों ने बड़ी ही होशियारी के साथ इस चीज को अंजाम दिया और मुझे तुम तीनों से ही उम्मीद है, खासकर यूनो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे जाकर बहुत कमाल की चीजें करोगे। वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। क्लाउस यूनो से कहता है कि अच्छी बात है, हमें एक स्टार मिल चुका है, लेकिन तुम्हें अगली बार से अकेले जाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लैक बुल्स में देखते हैं, जहां आस्था को पता लग गया है कि यूनो को भी एक स्टार मिल चुका है, इसलिए वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील करने लगता है। आस्था कहता है, मुझे लग रहा था कि हम लोग जीत जाएंगे। तभी नोएल कहती है, क्या तुम भूल गए कि हम लोग -30 स्टार्स पीछे हैं? लेकिन आस्था अपना मोटिवेशन कम करने वालों में से नहीं था। वो ये कहता है कि हम तो सिर्फ 101 स्टार पीछे हैं और जल्द ही हम इस स्टार के फासले को कम कर लेंगे। वही हम विजार्ड किंग को देखते हैं, जिनके पास मार्क्स आया हुआ है, जो विजार्ड किंग को किसी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। विजार्ड किंग कहते हैं कि मुझे पता है कि इस मिशन को किसे देना चाहिए। वही हम देखते हैं कि क्लोवर किंगडम में किसी एक जगह पर बहुत तेज भूकंप आया हुआ है, जिस वजह से एक बिल्डिंग वहीं पर टूटकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद हम ब्लैक बुल्स को देखते हैं, जहां पर लक
मैग्ना से फाइट करने के लिए उसे बुलाता है और आस्था अपने सिर पर बैठी चिड़िया का नाम रखता है। वो उसका नाम नैरो रखता है। तभी इसी दौरान कैप्टन यामी वहाँ पर आ जाते हैं। लक उनसे पूछता है क्या हम लोगों को कोई मिशन मिला है। तब कैप्टन यामी बताते हैं कि हाँ, हम लोगों को एक मिशन मिला हुआ है और इस मिशन में हम लोगों को एक डंजन क्लियर करनी है। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आस्था मैग्ना से पूछता है आखिरकार ये डंजन क्या है। मैग्ना कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम कितने बेवकूफ हो। मैग्ना उसे बताता है डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैजिकल बीस्ट रहते हैं और यहाँ पर मैजिकल बीस्ट के साथ साथ बहुत सारे मैजिकल आइटम्स भी मौजूद होते हैं जो किसी की भी पावर्स को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं और किसी की पावर को चुरा भी सकते हैं। तब लक बताता है कि अगर हमें ऐसे आइटम्स चाहिए तो हमें उन मैजिकल बीस्ट्स को हराना पड़ेगा जो उन आइटम्स की रखवाली करते हैं। तब कैप्टन यामी बोलते हैं कि इस डंजन में एक और खतरा है और वो ये है कि ये डंजन हमारे एनिमी किंगडम के बिल्कुल पास में है, जिस किंगडम का नाम है डायमंड किंगडम। अगर हम लोगों ने वक्त रहते इस डंजन को क्लियर नहीं किया तो हो सकता है डायमंड किंगडम के लोग आकर हम पर हमला कर दें। तभी आस्था कहता है कि मुझे भी वहां पर जाना है, क्या पता मुझे भी कोई ऐसा मैजिकल आइटम मिल जाए जिससे मेरे अंदर भी मैजिक आ जाए। कैप्टन यामी बोलते हैं कि तुम उसका क्या करोगे, तुम्हें तो मैजिक यूज करना आता ही नहीं है, लेकिन तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है, तुम्हें तो जाना ही होगा क्योंकि विज़र्ड किंग ने तुम्हारे लिए खासकर इस मिशन को भेजा है। जिसे सुनकर आस्था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। कैप्टन यामी लक और नोएल को भी उस मिशन पर भेजते हैं और इस मिशन का लीडर भी लक ही बना दिया जाता है। जिसके बाद फिनरल अपने मैजिक से उन सभी लोगों को उस जगह पर भेज देता है। जिसके बाद वो तीनों लोग डंजन की ओर निकल जाते हैं। वही मैग्ना कैप्टन यामी से पूछता है कि आखिरकार विज़र्ड किंग ने आस्था को क्यों चुना है। कैप्टन यामी कहते हैं विज़र्ड किंग जो चीजें देख सकते हैं वो चीजें हम नहीं देख सकते और वो थोड़े से अजीब भी हैं, इसलिए हमें उनके डिसीजंस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। वही हम डंजन के अंदर देखते हैं जहां आस्था और नोएल दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अभी लक अपने मैजिक से वहां की एक दीवार को हटा देता है जिसके जरिए वो दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। वो दोनों उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नोएल पूछती है आखिरकार ये सब है क्या। लक बताता है कि इस जगह पर बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है और इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे आर्टिफैक्ट्स मिलने वाले हैं। आस्था उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चल रहा है। तो नोएल बताती है कि तुम्हारे पास पावर्स नहीं है इसलिए तुम जादू को सेंस नहीं कर सकते। तभी आस्था रोते हुए कहता है कि मैं भी माना को फील करना चाहता हूँ, मुझे भी जानना है कि कैसा लगता है जादू होना। तभी आस्था एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है लेकिन वो अपने एंटी मैजिक की मदद से उस जादू को भी काट देता है। लेकिन लक कुछ और ही सोच रहा होता है। वो मजे मजे में वहां पर मौजूद सभी ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है और आस्था उन ट्रैप्स को कैंसिल करने में लग जाता है। और इस हरकत को देखकर आस्था और नोएल सोचते हैं कि अगर हम दोनों इसके साथ रहे तो हम पक्का जरूर मारे जाएंगे। लक आस्था से कहता है कि तुम्हारी तलवार तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और शायद इसी वजह से तुम्हें विज़ार्ड किंग ने चुना है और तुम जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार करो ताकि मैं तुमसे फाइट कर सकूं। जिसके बाद लक अपनी पावर से आसपास के माना को सेंस करने लगता है। लक सभी को बताता है कि इस जगह पर हमारे अलावा भी कोई और है जो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और लक उन दोनों को वहीं पर छोड़कर वहां से जाने लगता है। तभी नोएल सोचने लगती है कि आखिरकार ये पागल कर क्या रहा है, वो हम दोनों को यहाँ पर छोड़कर कहाँ जा रहा है। जिसके बाद लक आगे बढ़ते हुए कहता है कि जो लोग इस टेंशन में मौजूद हैं उनके पास बहुत ज्यादा माना है जिनसे लड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा। आस्था कहता है कि तुम देखना लक, मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा और ये टेंशन हम लोग बहुत ही जल्दी क्लियर कर लेंगे। तभी नोएल आस्था से यूनो के बारे में पूछती है। आस्था कहता है चाहे वो कितना भी ज्यादा ताकतवर हो और चाहे वो कितना भी ज्यादा कमाल का हो लेकिन मैं उसे हरा ही दूंगा। नोएल ये सुनकर मन ही मन में सोचने लगती है भले ही आस्था कितना भी ज्यादा बेकार हो लेकिन उसके सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं और इस समय हम दोनों अकेले हैं, आगे पता
पता नहीं इस डंजन में हमारे साथ क्या होने वाला है। और आस्था की हरकतों को देखकर वो इरिटेट होती है और आगे जाने लगती है, लेकिन तभी एक ट्रैप नोएल को पकड़ लेता है। लेकिन आस्था वहाँ पर मौजूद होता है जो उस ट्रैप को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन वो पेड़ इतनी जल्दी जाने वाला नहीं था। वो पेड़ आस्था और नोएल को पकड़ लेता है, लेकिन तभी कोई वहाँ पर आता है जो आस्था और नोएल को बचा लेते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहाँ पर कैप्टन यामी बता रहे होते हैं कि मैं उन लोगों को बताना भूल गया कि वहाँ पर गोल्डन डॉन के भी मेंबर्स आने वाले हैं, और जब वो लोग आपस में मिलेंगे तो पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। वहीं हम डंजन में देखते हैं तो वहाँ पर यूनो आ चुका होता है, जिसने आस्था की हेल्प कर दी है। वो आस्था से कहता है कि आस्था, हम दोनों अब इक्वल हो चुके हैं क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचा ली है। वहीं मेंशन के अंदर एक पर्सन कैप्टन विलियम से कहता है कि आपने इतने इम्पोर्टेंट मिशन को एक नए लड़के को क्यों दे दिया। तो कैप्टन विलियम कहते हैं, क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? तब वो हाँ कहता है। कैप्टन विलियम बोलते हैं कि इसीलिए मैं उस लड़के पर भी भरोसा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो तो तुम्हें उस पर भी भरोसा होना चाहिए। और वो कॉमनर गोल्डन डॉन का हिस्सा बन चुका है जो हमारी स्क्वाड को आगे लेकर जाएगा। वहीं डंजन के अंदर क्लाउस यूनो से कहता है, आखिरकार तुम हम लोगों को यहाँ पर क्यों ले आए? हमारा मिशन तो इस डंजन को एक्सप्लोर करने का था और इम्पोर्टेंट चीजों को यहाँ से लेकर जाना है, और इसके लिए हम लोगों को इस डंजन की गहराई में जाना होगा। तो हमारे पास इन बेवकूफ लोगों के पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। आस्था क्लाउस से कहता है कि आखिरकार इस बैटरी की क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर क्लाउस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वही मिमोसा नोएल से कहती है, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो आस्था कहता है, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? इस पर मिमोसा कहती है कि हाँ, हम दोनों आपस में कजन्स हैं और मैंने सुना है कि ब्लैक बुल्स बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई स्क्वाड है। तो क्या नोएल तुम यहाँ पे ठीक हो? तो नोएल कहती है कि यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती थी, क्या तुम गोल्डन डॉन में काफी अच्छे से रह पा रही हो? जिसके बाद मिमोसा एक्साइटेड होकर अपनी क्लैन के बारे में बताने लगती है। मिमोसा नोएल से पूछती है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम अपने जादू को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तो क्या अब वक्त बदल चुका है? क्या तुम अपना जादू कंट्रोल कर पाती हो? तब नोएल सोचती है कि ये लड़की तो बिना कुछ सोचे समझे ही बोलने लगती है। जिसके बाद मिमोसा बताती है कि उन लोगों को लास्ट मिशन पर एक स्टार मिल चुका है। ये सुनकर आस्था भी बोल पड़ता है कि उसे भी लास्ट मिशन पर एक स्टार मिला था। ये सुनकर क्लाउस उनसे कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों को पहली बार में ही स्टार नहीं मिल सकता, और तुम तो इस मिशन पे आ भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास तो जादू ही नहीं है। आस्था ये सुनकर उससे कहता है कि तुम गलत कह रहे हो, इस मिशन के लिए मुझे खुद विजार्ड किंग ने अपॉइंट किया है। लेकिन क्लाउस उनकी बातों को नहीं मानता, लेकिन आस्था इसी बात पर लड़ने लगता है। तब क्लाउस उनके थर्ड मेंबर के बारे में पूछने लगता है। वो आस्था से कहता है, क्या तुम्हारा थर्ड मेंबर तुम लोगों को यहाँ पर छोड़ के खुद चला गया है क्या? तो नोएल कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लाउस कहता है कि आखिरकार ये लोग गए कहाँ? और हमेशा ही ब्लैक बुल्स वाले तो मैजिक नाइट्स की बेइज्जती करवाते ही रहते हैं। इस पर आस्था बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिरकार तुम लोग हमें क्या समझते हो? मैं तुम लोगों से पहले इस डंजन को क्लियर करके रहूंगा। तब क्लाउस कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। जिसके बाद मिमोसा उस डंजन का एक मैप बनाती है। यूनो अपनी शक्तियों की मदद से वहां से उड़कर जाने लगते हैं। आस्था और नोएल ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नोएल कहती है, ऐसे तो वो लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे और हमें तो पता भी नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। इस पर आस्था कहता है कि तो फिर हम यहाँ के सारे रास्ते चेक करेंगे। नोएल उससे कहती है कि ऐसे तो हम लोग गुफा में भटक जाएंगे और यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। जिसके बाद नैरो जो आस्था के सिर पर बैठी रहती है वो इन्हें गाइड करती है। वहीं क्लाउस यूनो से पूछता है कि जो लड़का जिसका नाम आस्था है, क्या उसे सच में लगता है कि वो हम लोगों को हरा देगा? और मुझे तो उसमें कोई भी मैजिक नहीं सेंस हुआ। तो यूनो कहता है, मैं जितना आस्था को जानता हूँ वो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद क्लाउस उनसे कहता है, अगर हम लोगों ने इस डंजन को क्लियर कर दिया तो गोल्डन डॉन का नाम फिर से आगे आ जाएगा और इसलिए हमें बातें छोड़कर इस डंजन को क्लियर करना होगा। वही मेंशन के अंदर एक पर्सन विजार्ड किंग को बताता है कि उस डंजन के अंदर डायमंड किंगडम के जादूगर भी आ चुके हैं। तब विजार्ड किंग उनके लीडर्स के बारे में पूछता है। तब वो पर्सन हमें बताता है
कि उस स्क्वाड को लीड करने वाला लोटस ऑफ द लीफ है। तब विज़र्ड किंग कहते हैं वो तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका मैजिक भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वहीं उनके पास खड़ा मास्क उनसे कहता है कि अभी ये वक्त मैजिकल एबिलिटी को चेक करने का नहीं है। विज़र्ड किंग बोलते हैं कि यामी ने भी बहुत ही अच्छे लोगों को भेजा होगा जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। भले ही लोटस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन हमारे न्यू रिक्रूट्स उससे कम नहीं रहेंगे। वहीं डंजन के अंदर हम देखते हैं लक को, जिसने लोटस की स्क्वाड को हरा दिया था और अब सिर्फ लोटस ही बचा था। लोटस ये देखकर लक की तारीफ करने लगता है। लक उसकी मैजिकल पावर्स के बारे में जानना चाहता है तो वो उससे पूछता भी है। तब वो उससे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा उतावले हो और तुम भी लगता है इस डंजन के खजाने के पीछे आए हो। जिसके बाद लक उससे कहता है कि हम दोनों के बीच में बातें बहुत हो गई, चलो अब लड़ाई करते हैं। लोटस वहां से भागते हुए कहता है मुझे नहीं लगता हमें लड़ने की जरूरत भी है। लक उस पर हमला करता है लेकिन लोटस उसके हमले को डॉज कर देता है। लोटस कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम लोग गुस्सा हो क्योंकि हम लोग हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं और इसलिए हम डायमंड किंगडम की तरफ से माफी मांगते हैं। पर जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे किंगडम के पास रिसोर्सेस काफी ज्यादा कम हैं, तो इसलिए हमारे पास सरवाइव करने के लिए कोई और चांस नहीं है। लेकिन लक उस पर हमला करते हुए उससे कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे जैसे ताकतवर इंसान से लड़ रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर आस्था और नोवेल भी एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है। तभी एक ट्रेजर बॉक्स उनके सामने से भाग रहा होता है। आस्था उस बॉक्स का पीछा करते हुए उसका पीछा करना शुरू करता है और नोवेल उसे ओपन करने से मना करती है, लेकिन आस्था उस बॉक्स को खोल ही देता है जिस बॉक्स के अंदर कुछ और गन्स रखे हुए होते हैं। वहीं हम लक की फाइट में देखते हैं जहां लक उस पर्सन पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, वहीं वो सामने खड़ा पर्सन उसके हमले को डॉज कर देता है और इन सब चीजों में लक को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता। तभी लोटस उससे कहता है कि तुम ब्लैक बुल से हो, मैं किसी समय में तुम्हारे कैप्टन से फाइट किया था और तुम्हारे कैप्टन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। उसी की वजह से मेरे सीने पर ये निशान मिला था और तुम्हारा कैप्टन इकलौता मुझसे छोटा पर्सन है जिसे मैंने आज तक हरा नहीं पाया। लेकिन फाइट के दौरान ही लक को चक्कर आने लगते हैं। लक सोचने लगता है आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसा मैजिक है। लोटस ने मुझे अभी तक छुआ भी नहीं और मुझे ये चक्कर आने लगे। तब लोटस लक से कहता है तुम्हें नहीं पता लेकिन इस रूम की हवा मेरे मैजिक से भरी हुई है और इस हवा को नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। और जब तुम मेरी स्क्वाड के साथ लड़ रहे थे तो मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने इस हवा के अंदर अपना मैजिक छोड़ दिया जिससे तुम बीमार होने लगे हो। वहीं हम यूनो को देखते हैं जो उस ट्रेजर के दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं। तो मिमोसा कहती है लगता है ब्लैक बुल्स यहाँ तक अभी नहीं पहुंचे हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई मिमोसा पे हमला कर देता है जिससे मिमोसा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तब क्लाउस बोलता है आखिरकार यहाँ पर कौन है। वहाँ मौजूद एक पर्सन उनसे कहता है तुम लोग मेरे सामने आ रहे हो और अच्छा यही होगी कि तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ। वहीं लोटस लक से कहता है एक अच्छी टीम वो होती है जिस पर तुम सामने वाले पे भरोसा कर सको और तुम यहाँ पर अकेले ही आ गए। ये कहकर लोटस वहाँ से जाने लगता है। लक उसके मुड़ते ही हंसने लगता है और वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से जीत कर ही जाना है। मुझे बड़े ही टाइम बाद ये सुकून, ये फीलिंग महसूस हुई है और अब तो मुझे तुमसे लड़ने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है और अब तुम मेरा सामना करोगे। वही सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लक की माँ उसे इमोशंस दिखाने के लिए कह रही होती है और हम देखते हैं कि लक अपनी पावर से एक नोवेल को हरा देता है जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। तो उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें हमेशा जीतना होगा और याद रखना इस दुनिया में तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, तो इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ खुद लड़नी होगी और तुम लक अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकते हो। वहीं लक फाइट के दौरान लोटस से कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन इस फाइट को मैं ही जीतूंगा और ये कहकर वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को निकालता है। उसके जूते ऐसे लग रहे थे जैसे उसके जूतों के अंदर बिजली भर चुकी है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस पर लोटस कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता और अपनी स्मोक को सॉलिड करके लक को कैद कर लेता है
और कहता है इस पावर को यूज करने के बाद मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ और अच्छी बात यह है कि तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जा पाओगे और अब मुझे देखना होगा मेरा साथी मेरे काम को कैसे आगे बढ़ा रहा होगा। वहीं दूसरी ओर मिमोसा अपनी पावर्स का यूज करके खुद को हील करने लगती है। तब क्लाउस उस लड़के को देखता है तो पाता है कि उस लड़के के कोट पर डायमंड किंगडम का बैच बना हुआ है। क्लाउस उससे कहता है आखिरकार तुम किस प्रकार के वॉरियर हो जो पीठ पीछे से वार करता है। वो पर्सन कहता है तुम लोग बस रास्ते में गिरे हुए पत्थर हो, मैं तुम लोगों को हटाना चाहता हूँ। ये कहकर वो उन लोगों पर हमला करना शुरू करता है। क्लाउस उसके हमले को रोकते हुए उससे कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है हम गोल्डन डॉन वाले कितने ज्यादा ताकतवर हैं। वहीं हम देखते हैं आस्था और नोएल नैरो का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं नोएल को एक जगह से बहुत ज्यादा मैजिक फील हो रहा होता है, इसलिए वो उस तरफ जाने लगती है और आस्था से कहती है कि इसी जगह पे लग गया हुआ है और हो सकता है डायमंड किंगडम वाले यहाँ पर आ चुके हैं और इसलिए हमें इस डंजन का खजाना पहले निकालना होगा, नहीं तो फिर गोल्डन डॉन वाले यहाँ के खजाने को लेकर चले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम लक को देखते हैं जो उस धुएं की कैद में काफी कमजोर होता जा रहा है। वहीं यूनो और क्लाउस उस पर्सन के साथ लड़ रहे होते हैं। तब क्लाउस सोचता है कि ये पर्सन बिना ग्रिम्बोर को यूज किए बिना कितना ज्यादा ताकतवर है और मुझे नहीं लगता इसकी ताकत कम हो रही है। तब क्लाउस यूनो से कहता है कि तुम खजाने के चैम्बर की ओर जाओ ताकि हम लोग अपना मिशन पूरा कर सकें और इसी बीच क्लाउस का ध्यान फाइट से भटक जाता है तो वो पर्सन क्लाउस पे हमला कर देता है। वहीं लोटस लक को खत्म करने ही जा रहा होता है तो आस्था बीच में आ जाता है और उसके मैजिक को काट देता है। वहीं वो पर्सन क्लाउस और यूनो पर क्रिस्टल्स की बारिश कर देता है और यूनो ट्रेजर गेट की ओर ना जाकर क्लाउस की जान को बचा लेता है। इसी दौरान यूनो को बचपन की बात याद आती है जिसमें आस्था ने उससे कहा था यूनो चाहे हम ब्लड रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हमारा कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो इसलिए जो भी हमारे आगे जाके फ्रेंड्स बनेंगे हम उन्हें सिर्फ फ्रेंड नहीं उन्हें अपनी फैमिली बनाएंगे। वहीं हम देखते हैं क्लाउस यूनो के वापस आने पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। यूनो कहता है हम लोग फ्रेंड्स हैं और हम लोग इसे इकट्ठे हराकर अंदर जाएंगे। वहीं हम देखते हैं आस्था लोटस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब लक अपने बचपन को याद करता है और उसे अपनी माँ की बातें याद आती है। वो कहता है कि ये मेरा शिकार है और सोचता है कि मैं इसे अपनी माँ के लिए जरूर हराऊंगा और ये कहकर वो लोटस की ओर आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अगर मैंने इसे नहीं हरा पाया मेरी माँ मुझसे शर्मिंदा हो जाएंगी, इसलिए मैं बिना फ्रेंड्स की मदद के इस पर्सन को अकेले हराऊंगा। लोटस जैसे ही हमला करने लगता है वैसे ही आस्था बीच में आ जाता है और लोटस के जादू को काट देता है। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो लेकिन मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। लक आस्था से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आस्था कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो लेकिन हम अभी भी फ्रेंड्स हैं और इसलिए हमें तुम्हारा साथ देने दो लक। तब लक सोचता है कि मैंने अभी तक रियलाइज क्यों नहीं किया कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझे माफ कर देना मॉम, मुझे पता चल गया है कि मैं अकेला नहीं हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि तुमने सही कहा था आस्था, हम मिलके लड़ेंगे। जिसके बाद वो दोनों बहुत बुरी तरह से लक की ओर झपट पड़ते हैं। वहीं लोटस कहता है कि अगर ये ऐसे होने वाला है तो अब सीरियस होने का टाइम आ गया है और उन्हें अपने मैजिक से घेर लेता है और कहता है अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। आस्था कहता है तुम चाहे कितने भी बैरियर क्यों न लगा दो लेकिन हम लोग आज जीत कर ही रहेंगे। वहीं यूनो भी दूसरी तरफ पूरी ताकत से अब लड़ाई के लिए तैयार है और अपने पावरफुल मैजिक से उस पर हमला करता है। वहीं आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वार्ड से उसके जादू को काटने लगता है। तब लक कहता है इस तरह से जादू को काटने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये अपने स्मोक में बहुत ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकता है और अगर तुम इसके जादू को काटोगे भी तो मैं अटैक करने जाऊंगा तो ये मेरे अटैक को इजीली डॉज कर देगा, इसलिए इस पर ये पैंतरा काम नहीं आएगा। वहीं लोटस सोचता है चाहे मैं भले जवान ना हूँ लेकिन मैं इस काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट हूँ और इसलिए मैं इन्हें पूरा दिन इसी चीज में उलझाए रख सकता हूँ और मुझ पर हमला करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी माना एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ और तुम्हारे अटैक को भी। और हम देखते हैं लक लगातार अपने हमले फायर करता है लेकिन लोटस बड़ी ही आसानी से उसके हमले से बच जाता है क्योंकि वो उसके माना को सेंस कर सकता है। लोटस कहता है तुम भले ही ये चीज
पूरे दिन करते रहो, लेकिन इस पर मुझ पर कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आस्था उस शैडो से बाहर निकल के आता है और लोटस के सिर पर तलवार से हमला करता है, जिससे लोटस दूर जाके गिरता है और वहां से वो क्लाउड गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये था ब्लैक क्लोवर का सेकंड एपिसोड। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक क्लोवर की सीरीज को और भी जल्दी आपके लिए लेकर आऊं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज मैं आपको टारगेट्स देता हूं 50 कमेंट का और 100 लाइक्स का। मैं आपकी टॉप 10 कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में रीड करूंगा और उनकी रिप्लाई भी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।